Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Ujjwal Educational Videos, and today we are going to discuss class 9th English chapter first, The Fun They Had. ओके तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर में बिफोर यू रीड क्या दिया गया है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम चैप्टर में रीड करने वाले हैं वो फ्यूचर में सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो आज जिस टाइम के जैसे स्कूल को हम जानते हैं कि बिल्डिंग है और बच्चे सब वहाँ पढ़ने जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो शायद उस टाइम पे ऐसे स्कूल्स नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? अगर स्कूल ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है बच्चे, तो उससे आइडियाज़ मिल सकते हैं हमें कि स्कूल इन फ्यूचर स्कूल कैसे होंगे। ओके तो जैसे ही स्कूल कैसे होंगे, स्कूल इन फ्यूचर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, या तो कंप्यूटर से सीखेंगे बच्चे, या फिर वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, या फिर रोबोटिक टीचर हो सकता है। ओके तो ऐसे ही स्कूल होंगे, या फिर ई बुक्स वगैरह, ई टेक्स्ट वगैरह होंगी। तो ये सब ऐसा कुछ प्रोसेस हो सकता है इन फ्यूचर, शायद बच्चे ऐसे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब यहाँ पर जो मार्गी है, मार्गी इवन रोट, कि मार्गी ने जो स्टोरी लिखी है उसने उस शाम को लिखी, शायद उसे हैबिट है किस चीज़ की, डायरी लिखने की। मार्गी यहाँ पर एक लड़की का नाम है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। किस रात? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। देखो 2157 की बात की गई है और अभी कौन सा है? 2023 है। तो कितने साल फ्यूचर के बारे में बात की गई है। ओके कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो ये स्टोरी कौन कब सेट की गई है? फ्यूचर में सेट की गई है कि मार्गी ने उस रात लिखा होगा, जब शायद इवनिंग में, शाम को डायरी लिख रही होगी। तो डेट क्या दी गई? 17 मई 2157 को। शी रोट, उसने लिखा। टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। आज टोमी को क्या मिली? एक रियल बुक मिली। अब यहाँ पर देखो दो करेक्टर आ गए हैं, एक तो आ गया है मार्गी और एक आ गया है टोमी। ओके तो मार्गी एंड टोमी बोथ करेक्टर्स आर देयर। तो यहाँ स्टोरी में हमें दो करेक्टर मिले हैं, मार्गी और टोमी। तो क्या कहा गया है कि 17 में 2157 को मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था? टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। आज टोमी को एक बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बड़ी पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, वन सेड, उन्होंने एक बार उसको कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। मार्गी के ग्रैंडफादर ने किसको बताया था? मार्गी को बताया था। व्हेन दैट, क्या बताया था? दैट व्हेन शी वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर थे, told him that there was a time when all stories were printed on the paper। तो वो उन्होंने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर उसको बताते थे कि कभी जो स्टोरी, जो बुक्स हुआ करती थी, वो किस पर हुआ करती थी? प्रिंटेड फॉर्म में होती थी, पेपर पे होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंगली। वो कहते हैं कि वो पेजेस को टर्न करते थे पढ़ते हुए, और पेजेस कैसे होते थे? येलो होते थे और क्या होते थे? क्रिंकली होते थे, फोल्ड्स, मतलब बुक्स, एक तरह से बुक बोला गया है, क्रिंकली फोल्ड करके बुक्स के लिए बोला गया ये। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई, देखो कि बड़ा ऑफली और फनी हुआ करता था कि आप ऐसे वर्ड्स को रीड कर रहे हैं जो स्टिल है, ठहरे हुए हैं। अब बुक्स में थोड़ी ना वर्ड्स आगे पीछे घूमते हैं। ओके स्क्रीन पे तो क्या होगा? बुक्स जो वर्ड्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन स्क्रॉल आप उसको करोगे, लेकिन जो बुक्स होती हैं वहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं? स्टिल होते हैं। तो कह रही है कि बड़ा है ऑफली और बड़ा फनी हुआ करता होगा कि जब आप ऐसे वर्ड्स को पढ़ते हैं जो क्या है? स्टिल है, खड़े हुए हैं, स्थिर है, हिल नहीं रहे हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने की बजाय वो क्या है? स्थिर है। द वे दे वर सपोज टू, वो तरीका जिसका वो, जैसा कि उन्हें सपोज करते हैं, मानते हैं, ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या होगा? जो वर्ड्स हैं वो हिलते रहेंगे, लेकिन बुक में क्या है? सभी वर्ड्स स्थिर है। यू नो, तुम्हें पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब आप किसी बुक को टर्न करते हो, किसी पेज को बैक करते हो,
टर्न बैक टू द पेज बिफोर, पिछले वाले पेज पर जाते हो, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर भी आपको सेम वर्ड मिलेंगे। देखो बच्चे, अभी हमें इन चीज़ों का पता है कि अगर आपने एक पेज रीड कर लिया एंड यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, ओके, तो जब नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे, अगर आपको पीछे का कुछ दोबारा से पढ़ना है तो आप उस पेज को टर्न बैक करोगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपने पेज को टर्न बैक किया तो वहाँ पर कुछ और वर्ड्स आ गए, वो सेम रहेंगे। ओके, तो ऐसा ही वो जो मार्गी है वो सोच रही है कि कितना फ़नी होता होगा कि जो स्टिल वर्ड्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। ओके, और जब आप किसी पेज को टर्न बैक करते हैं तो आपको सेम पेजेस, सेम वर्ड्स दोबारा से मिलते हैं। इट हैड सेम वर्ड्स ऑन दैट, आपको सेम वर्ड मिलेंगे दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो कहते हैं कि फिर उन सेम वर्ड्स का क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरी थोड़ी ना वो कि आपने जब एक बार उनको पढ़ लिया है तो दोबारा उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो वो क्या कहना चाह रही कि स्क्रीन अच्छी है कि जो चीज़, जो पेज आपने रीड आउट कर लिया है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा और दूसरा नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको टर्न बैक जाना है तो वहाँ पर भी आपको नई चीज़ मिलेगी, आपको दोबारा वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन बुक्स में क्या होता है कि एक चीज़ आपने, एक पेज आपने पढ़ लिया एंड यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, अगर आपको वापस आना है तो आपको सेम वर्ड्स मिलेंगे। तो ये मार्गी को बड़ा फनी सा लिख रहा था। आई होप यू आर गेटिंग। सी गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, मतलब कितना वेस्टिंग है। व्हेन यू आर थ्रो द बुक विद द बुक, कि जब आप क्या है, ऐसी बुक आपके पास है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, क्या है तुम उसे, कितना फ़नी है कि जब आपने के पास कोई बुक है, आपने एक बार उसको रीड कर लिया और फिर क्या करते हो, आप उस बुक को क्या कर देते हो, फेंक देते हो। आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स, इससे तो अच्छा हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो अच्छी है क्योंकि उसमें क्या है, मिलियन बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं ऑन इट, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और मीन्स क्या है कि और भी ज़्यादा आप उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें सर्च कर सकते हो, उसमें आपको मिल सकता है। और बुक क्या है, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होती है। अगर एक बार आपने बुक्स को पढ़ लिया तो आप उसको थ्रो कर दोगे। अब ऐसा तो नहीं कि एक बार आपने बुक को पढ़ लिया फिर उसमें दूसरे वर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, तो ये जो टॉमी वो कह रहा है कितना डिस्गस्टिंग है, कितना बुरा है कि एक बार आपने बुक पढ़ ली फिर उसको आप फेंक दो। इससे अच्छा क्या है, हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है जिसपे आपको मिलियंस ऑफ बुक्स आपको मिल सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं कभी भी अपने टीवी स्क्रीन को क्या नहीं करूँगा, थ्रो नहीं करूँगा, उसको फेंकूंगा नहीं। तो उसने क्या कहा कि जो मेरा स्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा है। सेम विद मी माइंड। अब मार्गी बोली कि हाँ, मैं सेड मार्गी ने कहा कि हाँ मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं भी क्या करूँगी, अपनी टीवी स्क्रीन को कभी नहीं फेंकूंगी क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ बुक हैं। शी वॉज 11, अब मार्गी कितने साल की है, 11 ईयर्स की, एंड हैड नॉट सीन एंड एज मैनी टेली बुक्स एज टोमी, और शायद उसने जितना कि टोमी ने टेली बुक्स पढ़ी हैं उतनी उसने नहीं पढ़ी हैं। ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का है, और 13 साल का उससे 2 साल बड़ा है तो शायद उसने और ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, अब वो बुक के बारे में पूछ रही है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, कहते कि मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो उसने क्या सिर्फ इशारा किया, जैसे मार्गी ने उससे पूछा कि तुम्हें बुक कहाँ मिली तो उसने मार्गी की तरफ देखा नहीं, सिर्फ क्या किया, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने सिर्फ इशारा किया, क्या क्या करके, बिना देखे, किस चीज़ की तरफ, बिकॉज ही वॉज बिजी, क्योंकि वो क्या था, बिजी था रीडिंग में इन द एटिक, उसने इशारा किया एटिक की तरह कोई ऐसा एक छोटा सा मीन्स से पार्ट रूफ के बीच में, और जो वॉल वगैरह है, जो चीज़ बनी हुई उसके बीच में कोई, जैसे हम बोलते हैं ना दसत्ती वगैरह बोल देते हैं, तो ऐसा पार्ट जहाँ पर आप किसी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हो। तो उसने कहा कि बिना देखे, उसने कहा कि इशारा करके बताया कि उसको एटिक में मिली। व्हाट इज़ अबाउट, वो कहती है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। अब मार्गी बोलता है स्कूल, ये बुक किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉनफुल होता है मतलब हैरान हो जाना, ठीक है, कि बड़ी हैरान हो गई, स्कूल के बारे में। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्या है कि आप उसको लिख पाओ। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल, मैं स्कूलों से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूलों से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब ये उससे और भी ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, हैड बीन गिविंग हर
टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, फॉर एग्जाम्पल मे बी रोबोटिक टीचर, क्योंकि फ्यूचर में बच्चों को क्या दिखाया गया कि रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे, तो शायद उसके पास भी उसका रोबोटिक टीचर है। तो उसका जो मैकेनिकल या उसका जो रोबोटिक टीचर है वो क्या कर रहा है, उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसके जो मार्क्स है और बुरे से बुरे आते जा रहे हैं। तो उसको स्कूल वैसे ही पसंद नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया है, उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको क्या कर रहा है, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी के, और उसके जो मार्क्स है वो बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। तो अब ये स्कूल को और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड श्योरफुली, कि उसकी मदर एकदम से परेशान होगी उसकी इस परफॉर्मेंस से, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर हो सकता है कि जो उसके रोबोटिक टीचर है उसको ठीक करने के लिए, ओके, किसी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, वो एक छोटे कद का आदमी और रेड फेस वाला आदमी था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था जिसमें सभी टूल्स थे, डायल्स थे और वायर्स थे, जो कि मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी, अब उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दी। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर जो अपार्ट कौन, उसका रोबोटिक टीचर था, उसको ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो, उसका पार्ट मीन्स उसको अलग अलग कर दिया। मार्गी होप्ड, अब मार्गी को उम्मीद थी, कोशिश वो इस उम्मीद में थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसे नहीं पता चलेगा। अब उसने पार्ट मीन्स टीचर को अलग अलग तो कर दिया था उसके पार्ट्स को, उसको चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। अब मार्गी सोच रही थी काश इसे क्या ना हो, इसे ये दोबारा से इकट्ठा करना ना आए कि उसको ठीक ना कर पाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन जो अकाउंटिंग इंस्पेक्टर था वो अच्छे से जानता था कि इसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सोन, तो आफ्टर हाफ एन आवर या फिर उससे थोड़े से टाइम बाद, देन इट वॉज अगेन, दोबारा से लार्ज, वही जो उसका अकाउंट क्या था, मैकेनिकल टीचर था, लार्ज और दोबारा से काफ़ी बड़ा था, ब्लैक एंड अगली, बड़ा भद्दा सा था, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, और एक बड़ी सी स्क्रीन उस पर थी, ऑन विच, जिस पर ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर सभी लेसन्स दिखाए जाते थे, एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिस पर क्वेश्चंस पुट किए जाते थे। तो दोबारा से जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने उसका जो मैकेनिकल रोबोटिक टीचर था उसको ठीक कर दिया था, और फिर से वो रेडी हो गया था किसके लिए, मार्गी को टीच करने के लिए। दैट वॉज नॉट सो बैड, अब कहते हैं कि ये जो टीचर है, ये जो रोबोटिक टीचर है, ये काफ़ी बड़ा है, इसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, लेकिन दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं है। बुरा क्या है, द पार्ट मार्गी हेटेड, वो हिस्सा रोबोटिक टीचर का, कौन सा हिस्सा, इन विच मोस्ट वॉज स्लोट, वो पार्ट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, वो पार्ट उसको बड़ा बुरा लगता था जहाँ पर उसको अपना होमवर्क डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। वो पार्ट क्या है, रोबोटिक टीचर का मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, अब क्योंकि वहाँ पर उसे जो अपना टेस्ट वगैरह देना होता था वो एक पंच कोड में लिखना होता था, शायद कोई कोडिंग लैंग्वेज होगी बच्चे जिसको शायद रोबोटिक टीचर समझ सके, ओके, तो उसे पंच लैंग्वेज में, कोड में ये जो अपने टेस्ट वो डालने होते थे। एंड दे मेड हर लर्न, और ये जो पंच लैंग्वेज में या पंच कोड में जो उसने टेस्ट डालने सीखे, ये उसने तब सीखे थे व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन ऑन टाइम, और जो कैलकुलेटेड टीचर था, जो मैकेनिकल रोबोटिक टीचर था, वो विद इन मिनट्स उसके जो मार्क्स है, वो टेस्ट है, उसको मार्क्स लेता और उसको हैंड ओवर कर देता, मीन्स जल्दी से उसके मार्क्स को काउंट कर देता था। तो ये उसको बड़ी बुरी लगती थी ये बात। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर ने स्माइल किया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया, किस चीज़ का, रोबोटिक टीचर को ठीक करने का। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर पर क्या किया, पेट किया, उसको थपथपाया प्यार से। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, उसकी मदर को, इज इट नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है क्या बच्चे, क्या फॉल्ट नहीं है, कि उसके ज्योग्राफी में जो मार्क्स से कम आते जा रहे थे, बार बार कम आ रहे थे। तो उसने कहा कि ये जो लड़की की परफॉर्मेंस थी इसमें क्या है, गर्ल्स का फॉल्ट नहीं है, मार्गी का फॉल्ट नहीं है। मिसिज जॉन को है मार्गीज मदर, ओके। अब ये फोर्थ करेक्टर यहाँ पर आ गया है। पहले कौन था, मार्गी आई, फिर टॉमी आया, फिर काउंटी इंस्पेक्टर आया, ओके, और
अब उसकी मदर मिस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो कहता है कि ये लड़की का दोष नहीं है, उसकी उसका कोई फॉल्ट नहीं कि उसके मार्क्स कम आ रहे थे। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था किसमें, रोबोटिक टीचर में, जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसमें थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, उसका जो सिस्टम है वो जल्दी चलने लगा था, फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, मशीन है वो। आई हैव स्लोड इट अप, कि मैंने इसे थोड़ा सा धीमा कर दिया है, अप टू एन द एवरेज 10 years लेवल, कि मैंने उसको इस एवरेज पे ले आया हूँ कि जिस पे एक 10 साल का बच्चा पढ़ सकता है। इट मीन्स मार्गी शी इज ओनली 11 years old। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, कहता है कि क्योंकि अगर देखें तो उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन किस चीज़ की थी उसकी मदर को, कि उसके जो मार्क्स हैं वो बुरे आ रहे थे, गंदे आ रहे थे। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा से उसने मार्गी के सिर पर क्या किया, पेट किया, थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी क्या है, नाराज हो, बिल्कुल उदास हो गई थी, क्योंकि उसका जो टीचर था वो दोबारा से ठीक हो गया। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि उससे तो उम्मीद लगा के बैठी थी कि शायद वो लोग आएंगे और उसके टीचर को उठाकर ले जाएंगे। ठीक है, उसका जो रोबोटिक टीचर है वो वहीं पे जाके, बाहर जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। दे हैड ऑफन वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को लेकर गए थे, फॉर नियरली अ मंथ, और करीबन 1 month तक, बिकॉज क्योंकि उसको भी यही उम्मीद थी कि उसका रोबोटिक टीचर है वो भी चला जाएगा जैसे टॉमी का चला गया था। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसे आधा घंटे में ही ठीक करके उसको दे दिया, जबकि वो उम्मीद लगा के बैठी थी जैसे टॉमी के टीचर को 1 month के लिए लेकर गए थे उसका भी चला जाएगा। बिकॉज द, अब टॉमी के टीचर को क्यों लेकर गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसके जो रोबोटिक टीचर है उसका हिस्ट्री सेक्शन जो हो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वो उसको लेकर गए थे। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई कैसे स्कूल के बारे में कुछ भी लिख सकता है। टॉमी लुक्ड, क्योंकि वो स्कूल को हेट करती थी। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, वाई विद वेरी सुपीरियर आइज ऐसे जैसे कि वो सब कुछ जानता है और मार्गी कुछ नहीं जानती। ओके, तो टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी सुपीरियर आइज से देखा, एक बड़े बच्चे की तरह है। बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, तो फिर कहता है कि क्योंकि स्टूपिड ये हमारे तरह के स्कूल नहीं है कि हमें घर पे टीचर पढ़ाने आ रहा रोबोटिक टीचर है, ये किसी और टाइप के स्कूल के बारे में है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वो कहता है कि ये पुराने स्कूलों के बारे में है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, कि ये इतने सालों, सेंचुरीज जो है, सेंचुरीज पहले की बात की गई है, कि बहुत सारी सेंचुरी पहले ये स्कूल हुआ करते थे, ऐसे स्कूलों के बारे में बात की गई है। ही एडेड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, और वो बड़े ही सुपीरियर वे में क्या है, लॉफ्टिली क्या होता है, बड़ी सुपीरियर वे में कहता है कि सेंचुरीज एगो, सदियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे, तो उस स्कूल के बारे में बात की गई है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल, अब मार्गी क्या है, वो बड़ी हर्ट होती है। वेल, आई डो नॉट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, कहते कि मुझे नहीं पता कि किस टाइप के स्कूल हुआ करते थे उस टाइम पे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो कहते कि वो जो बुक रखी थी वहाँ पे वो उसके शोल्डर के ऊपर से उसमें पढ़ने की कोशिश करती है। देन सेड, फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, कहते कि उसे पूछती है क्या उनका कोई टीचर भी हुआ करता था जो उनको पढ़ाता होगा। श्योर दे हैड अ टीचर, टॉमी बोलता कि हाँ बिल्कुल उनका टीचर भी था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो उनका रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, रेगुलर टीचर जो उनका एक ही जैसे रोबोटिक टीचर है उनके पास, कहते कि वो क्या था, एक मैन, एक ह्यूमन बींग हुआ करता था। यहाँ पर जो मैन वर्ड है ना बच्चे, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन बींग के लिए यूज़ हुआ। तो कहते कि हाँ उनका कोई रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, वो क्या होता था, एक मैन होता था। अ मैन, एक ह्यूमन बींग, इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी कहती है कि कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। सब टॉमी कहता है कि हाँ होते थे, और वो क्या करते थे, बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ों को सिखाते थे, ओके, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पुट करते थे, तो ऐसे टीचर्स होते थे।
अ मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट इनफ। अब मार्गी कहती है कि एक ह्यूमन भी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता कि वो बच्चों को पढ़ा सके। उसको लगता है क्योंकि वो तो रोबोटिक टीचर से ही पढ़ी है, तो उसको लगता है कि जो रोबोट्स हैं वही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं देन ह्यूमन बींग। श्योर ही इज। अब टॉमी कहता कि नहीं, वो होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज आई माई टीचर, कि मेरे जो फादर है उसकी नॉलेज वो भी उतना ही जानते, वो भी इतने ही इंटेलिजेंट है जितना कि मेरा टीचर, जो कि उसका रोबोटिक टीचर है। He knows almost as much I becca बेचा यहाँ पर एक तरह से शॉर्ट वर्ड्स के लिए यूज़ किया गया है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वैसा, कि मतलब शर्त लगाता हूँ, एक तरह से बैठ के वर्ड यूज हुई होगी कि हाँ मैं शर्त लगाता हूँ कि वो उतना जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी उस टाइम पे वहाँ रेडी नहीं थी कि उसके साथ बहसबाजी करे, ओके, डिस्प्यूट ले। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंज आदमी, अजनबी मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए। टोमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टोमी जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच, तुम्हें नहीं पता है मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउसेज, कि जो टीचर्स थे वो घरों पर पढ़ाने के लिए नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, वहाँ पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी उस टाइम पे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर क्या है पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे क्या है सेम चीज़ें सीखते थे एक ही रूम में बैठ के। श्योर, एक ही एज के जो बच्चे होते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, कि हाँ बिल्कुल, अगर वो एक सेम एज के हैं तो वो एक ही रूम में बैठकर सारी चीज़ें सीखते थे। जैसे अब आपकी 9th क्लास है, ओके, तो 9th क्लास के सारे सेम एज के बच्चे हैं तो एक ही क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। बट माई मदर सेज, लेकिन मार्गी कह रही, लेकिन मेरी मदर कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट the mind of each boy and each girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। अब कहते कि लेकिन मेरी मदर तो कहती है कि जो टीचर है उसको सेट किया जाता है, उसको एडजस्ट किया जाता है किसी लड़के हो या लड़की जो उस एज का है उसके माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि वो इंडिविजुअली हर एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। ये टीचर जिसको वो पढ़ाता है, ओके, और डिफरेंट, क्योंकि हर बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। जस्ट द सेम दे डिड डू नॉट डू इट दैट व्हेन दे, कहते कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्या है वो उस टाइम पे किया करते थे, कि ऐसा ही उस टाइम पे नहीं होता था कि भी अलग अलग बच्चे को अलग अलग टीचर पढ़ाएगा। ओके, आई डोंट से इट, आई डिड नॉट लाइक इट, कहते कि मैं आई डिड नॉट से कि मैंने नहीं कहा था कि मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं भाई, एक लाइन रह गई है, सॉरी। इफ़ यू डोंट लाइक इट, कहते कि अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद, तुम बुक नहीं पढ़ना चाहते, यू डोंट हैव टू रीड इट द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्गी कह रही है, आई डिड नॉट से, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो भी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। कौन से स्कूल्स के बारे में बात करें, जो हमारा आज का टाइम है, इन स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो। ओके, और स्टोरी कब सेट की गई है, 2157 में, कि उस टाइम पे कुछ बच्चे हैं जो आज के स्कूलों की बात कर रहे हैं। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अब तक बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी मदर ने उसको आवाज़ लगाई, मार्गी स्कूल की, मार्गी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया। देखो उसको स्कूल के लिए बाहर थोड़ी ना जाना है, घर पे ही पढ़ना है, रोबोटिक टीचर पढ़ाएगा। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नोट येट, कहते कि अभी नहीं हुआ है मम्मा। नाउ, वो कहते कि अभी हुआ है, वो थोड़ा प्रेशर डालती है। सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट इज़ अ प्रोबेबली टाइम फॉर टोमी टू, कहते कि ये शायद टोमी के स्कूल का टाइम भी हो गया, कि उसे भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मार्गी सेड टू टोमी, मार्गी को टोमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर कुछ देर और बुक्स पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद। मे भी कहता कि हाँ बिल्कुल। ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली मतलब बिना इंटरेस्ट दिखाए, कि भी हाँ कर सकते हो, नॉर्मली बोलना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो विसल बजाता हुआ वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टस्ट बेनिथ हिज आर्म्स, कि वो जो डस्टी जो उसने एटिक से निकाली है, एक स्टोर रूम से निकाली है, तो उस जो बुक को वो क्या है, धूल भरी भरी हुई बुक को
अपनी अंडरआर्म्स में लेकर उसको दबाकर वहाँ से सीटी बजाता हुआ निकल गया। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम। मार्गी कहाँ गई? स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट्स नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसका स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम के साथ वाला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन हो गया था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, क्योंकि ये सेम टाइम पर डेली अपने आप ही ऑन हो जाता था। एंड एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, और सैटरडे संडे को ऑफ होता था, इसलिए उस दिन बंद होता था। ओके, देखो इसमें पिक में दिखाया गया है भाई उसके रूम का, ओके, कि कैसे उसका रूम सेट किया गया है पढ़ने के लिए। तो ऐसा कुछ प्रोसेस हो जाएगा शायद इन फ्यूचर, तो ऐसा वही बताया गया है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिक टीचर का जो स्क्रीन थी उस पर क्या फ्लैश हो रहा था। बिकॉज ऑफ हर मदर सेड, अब देखो उसने क्या कहा है कि उसका स्कूल बताया कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है। ओके, क्योंकि ऐसा वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो पूरा टाइम सीक्वेंस में पढ़े, वो अपनी मर्जी से पढ़ सकती है किसी भी टाइम पे, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर ने के बारे में बात की गई है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मदर ने कहा लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अच्छे से सीख सकती हैं कब? जब उन्हें वो रेगुलर आवर्स में पढ़े, मीन्स कंटिन्यूसली वो स्टडी करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन क्या है? वो चमक उठी। एंड इट सेड, और उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशंस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज का जो मैथ्स का लेसन होगा, अर्थमेटिक लेसन होगा, वो किस चीज़ के बारे में होगा? वो एडिशन के बारे में होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, कि आज फ्रैक्शंस को एडिशन करना सीखेंगे, ऐड करना। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर जो रोबोटिक टीचर है उससे आवाज़ आती है कि जो कल तुम्हें होमवर्क दिया था उसे डालो। ओके, मार्गी डिड सो, मार्गी ने ऐसा किया। एंड विद साई, और उसने दुख भरी सी आह भरी, वो परेशान थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर, उस टाइम पे जो उसके दादा के टाइम पे हुआ करते थे जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे बच्चे आर्ट्स पड़ोस के सभी बच्चे के इकट्ठे होते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, वो कहाँ जाते थे? स्कूल में जाते थे, कि ऐसे उस टाइम पे स्कूल हुआ करते थे। ओके, सिटिंग टुगेदर, इकट्ठे बैठते थे। इन द क्लासरूम में, एक क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल ख़त्म हो जाता, ठीक है, डिपार्चर पे सब एक साथ घर जाते, हंसते खेलते। दे लर्न द सेम थिंग, वो सब एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दैट दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद कर सके, क्योंकि सभी बच्चे जब एक रूम में बैठे तो एक ही चीज़ें सीखेंगे, सभी को एक जैसा होमवर्क मिलेगा। तो वो करेंगे कितना अच्छा था कि सब एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे होमवर्क में, एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। एंड द टीचर्स वर पीपल, और बड़ा ही उसको हैरानी होती है कि टीचर्स पढ़ाने वाला कौन था? एक इंसान था, ह्यूमन बींग था। और आज किससे पढ़ रही थी वो? रोबोटिक टीचर से। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पर, उसमें चमक आ रही थी। और देखो व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, वो फ्रैक्शंस को ऐड करना सिखा रहा हो तो बोले जाएगा, वो थोड़ी ना उसको ही बोलेगा कि यहाँ देखो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो अपना काम करता रहेगा। तो मार्गी को ध्यान रखना है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि कैसे मार्गी सोच रही थी कैसे उस टाइम पे बच्चे, पुराने टाइम पे बच्चे कितने खुश हुआ करते होंगे स्कूल जाते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उन्हीं फन के बारे में वो चीज़ सोच रही थी जो उस टाइम पे बच्चे करते होंगे। और यही क्या है हमारे चैप्टर का नेम है। ओके बच्चे, तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। ओके बाय, टेक केयर।